हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में से है। चैप्टर का नेम है व्हेन द अर्थ शूक। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस एंड राइट वाले टॉपिक में से है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हैव यू और एनीवन दैट यू नो एवर फेस सच डिफ़िकल्टीज़, कि क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी ऐसी डिफ़िकल्टी फेस की है जो चैप्टर में मेंशन है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, येस वन ऑफ माय फादर्स फ्रेंड हैड फेस सच डिफ़िकल्टीज़, कि हाँ मेरे फादर के एक फ्रेंड है, उन्होंने इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रखी हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हु ऑल हेल्प एट सच अ टाइम मेक अ लिस्ट, कि इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ में कौन कौन हेल्प के लिए आता है। तो आंसर आप लिख सकते हैं इसका, पीपल हु हेल्प अदर इन टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी आर गवर्नमेंट एजेंसी, पुलिस, आर्मी एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि इस तरह की क्राइसिस में जो हेल्प के लिए आता है वो गवर्नमेंट होती है, पुलिस होती है, आर्मी होती है और एनजीओ के लोग भी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है डिस्कस वाले टॉपिक में से, अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अदर प्लेसेस कम टू जसमास विलेज, हु वर दीज पीपल, इन वट वेज वुड दे हैव हेल्प द विलेजर्स, कि अलग अलग जगहों से लोग आ रहे थे जसमा के विलेज में हेल्प करने, तो ये लोग कौन थे और कैसे हेल्प कर रहे थे, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर है, the people who were coming to Jasma's village were government and non-government executives. They came from the cities to help the villagers of Jasma. They were providing food, medicine, tents and clothes to villagers. कि जो अलग अलग जगहों से लोग आ रहे थे वो कुछ गवर्नमेंट के लोग थे और कुछ एनजीओ के लोग थे और कुछ आम लोग भी थे। एंड वो किस लिए आ रहे थे, जसमा के विलेजर्स की हेल्प करने के लिए, उन्हें खाना, मेडिसिन, टेंट और क्लोथ्स वगैरह देने के लिए। उसके बाद सेकेंड का सेकेंड पार्ट है, पीपल इन जसमास विलेज रीबिल्ड देयर हाउसेस विथ सजेशंस फ्रॉम द इंजीनियर्स, विल दिस हाउसेस बी सेफर दैन बिफोर इन केस देयर इज़ एन अर्थक्विक अगेन वाई, कि जो पीपल थे जसमा के विलेज के जो लोग थे उन्होंने अपने घर दोबारा बनाए, किसके एडवाइस पर, इंजीनियर्स के एडवाइस पर। तो क्या ये जो नए घर उन्होंने बनाए हैं ये पहले वाले घरों से सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं अगर अर्थक्विक आता है तो, एंड आपको बताना है क्यों। तो इसका आंसर है, येस दीज हाउसेज विल बी सेफर दैन बिफोर इन केस देयर इज़ एन अर्थक्वेक अगेन, बिकॉज दीज हाउसेज आर बिल्ट ऑफ ओनली क्ले एंड मड, कि ये जो घर इन्होंने दोबारा से बनाए हैं नए वाले, ये सेफ़ हैं पहले वाले घरों से, क्योंकि ये घर किसके बने हुए हैं, मड के और क्ले के। अगर अर्थक्वेक आता है और ये घर ढह भी जाते हैं तो इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड का थर्ड पार्ट है, थिंक इफ़ देयर वर एन अर्थक्वेक वेयर यू लिव, वुड योर हाउस बी इन डेंजर, व्हाट काइंड ऑफ डैमेज कुड टेक प्लेस, कि सोचिए कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए तो क्या आपका घर डेंजर में होगा और किस तरह का डैमेज हो सकता है। तो इसका आंसर है, आई थिंक इन माइल्ड अर्थक्वेक माई हाउस वुड बी सेफ बिकॉज इट वॉज डिज़ाइन टू रेसिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, बट इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ हाई माई हाउस कुड फेस सीवियर डैमेज, कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटा मोटा अर्थक्वेक आता है, माइल्ड सा आता है, जैसे कि 2 रिक्टर स्केल का, 3 रिक्टर स्केल का, तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, घर सेफ़ रहेगा, क्योंकि जो घर मेरा डिज़ाइन है वो कैसा है, अर्थक्वेक को रेसिस्ट करने के लिए, रोकने, मतलब अर्थक्वेक प्रूफ घर है मेरा। और अगर बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अर्थक्वेक आ गया 7 रिक्टर स्केल का या 5 रिक्टर स्केल का, 6 रिक्टर स्केल का, तो हो सकता है कि घर को या आसपास के एरिया को सीवियर डैमेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है राइट वाले टॉपिक में से, कंपेयर योर हाउस विद दैट ऑफ जसमा, लिस्ट इन योर नोटबुक व्हाट मटेरियल्स वर यूज्ड इन मेकिंग बोथ ऑफ द हाउसेस, कि आपको ना अपने घर को और जसमा के घर को कंपेयर करना है, ठीक है, कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो इसका आंसर है, पहले जसमा का घर देखते हैं। तो मटीरियल जो जसमा के घर में यूज़ हुए हैं, मटीरियल यूज्ड इन जसमास हाउस, क्ले, काउडंग एंड मिरर, कि उसके घर में कौन कौन से मटेरियल यूज़ हुए हैं, मिट्टी, काउडंग या गाय का गोबर, और मिरर, जैसे मिरर उन्होंने लगाए हैं सजावट के लिए। और आपके घर में योर हाउस मटेरियल यूज्ड इन माय हाउस ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, वुड एक्सेट्रा, कि जो आपके घर में मटेरियल यूज़ हुआ है, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग पक्का हाउस में रहते हो, ठीक है, आपके घर बिल्डिंग्स वगैरह में हो, तो उसमें पता है ब्रिक्स का यूज़ होता है, सीमेंट का यूज़ होता है, आयरन का यूज़ होता है, वुड का यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट विल यू डू,
तो इसका आंसर है, सॉरी, इसका फर्स्ट पार्ट है, हैव यू बीन टोल्ड इन योर स्कूल और एनीवेयर एल्स अबाउट व्हाट टू डू इन द केस ऑफ एन अर्थक्वेक, कि क्या आपके स्कूल में या कहीं और आपको ये बताया गया है कि अर्थक्वेक के टाइम पर क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, येस, इन माई स्कूल वी आर गिवन मॉक ड्रिल वंस इन अ वीक सो दैट वी कुड लर्न हाउ टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द अर्थक्वेक, कि हाँ, मेरे जो स्कूल में हफ्ते में एक बार मॉक ड्रिल दी जाती है, और वो किस लिए दी जाती है? ताकि हमें पता चले कि अर्थक्वेक के टाइम पर कैसे अपने आप को बचाना है। उसके बाद फोर्थ का सेकंड पार्ट है, वाई डू यू थिंक वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि आपको क्यों लगता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमें टेबल के नीचे चले जाना चाहिए? तो इसका आंसर है, ड्यूरिंग कोलैप्स ऑफ हाउस इन अर्थक्वेक द टेबल कैन सेव अ पर्सन फ्रॉम इंजरी, दैट्स वाई वन शुड गो अंडर अ टेबल ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि जब भी अर्थक्वेक आता है और घर कोलैप्स होने का खतरा रहता है तो जो इंसान टेबल के नीचे छुपा होता है उसको इंजरी नहीं होती, इसलिए अर्थक्वेक के टाइम पे टेबल के नीचे चले जाना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ है राइट वाले टॉपिक में से। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अकॉर्डिंग टू टीवी रिपोर्ट thousands of people were injured and some died in Gujarat. If the buildings had been made in a way that they would not fall in the earthquake, would the damage have been different how? कि एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे भूकंप में और काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो गई थी। अगर बिल्डिंग ऐसे बनाई जाती कि वो भूकंप से अपने आप को सुरक्षित कर लेती या गिरती नहीं, तो क्या इतना डैमेज होता? तो इसका आंसर है, येस, इफ़ द बिल्डिंग्स ऑफ हाउसेस वुड बी डिज़ाइन टू रेसिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक द डैमेज कुड हैव बीन मिटिगेटेड, मे बी द पीपल डिडंट हैव टू गेट इंजर्ड और डाई, कि हाँ, अगर बिल्डिंग्स इस तरह से बनाई जाती कि वो भूकंप के दुष्प्रभावों को रोक पाती तो हो सकता है कि इतना डैमेज नहीं होता जितना कि हुआ। इसका सेकेंड पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन का, At times like this, when people have lost their homes and all their belongings, what kind of help would they need? कि जब ऐसा कुछ होता है, डिज़ास्टर आती है, क्राइसिस आते हैं और लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ जाता है, अपना सामान छोड़ना पड़ जाता है, कोई कोई लोगों को तो अपना परिवार भी, मतलब उनका परिवार भी ख़त्म हो जाता है ऐसे क्राइसिस में, तो किस तरह के चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती है इस टाइम पे? तो इसका आंसर है, in difficult times when people have lost their belongings and home, they should be given financial aids by government, even other people could provide some donation to them, कि जब ऐसा कुछ होता है, कुछ क्राइसिस हो जाए, कोई हमारी डिज़ास्टर आ जाए हमारे एरिया में, तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को जो लोग इससे पीड़ित हुए हैं उनको फाइनेंशियल एड या पैसा देना चाहिए, और जो आम लोग हैं हम भी कुछ डोनेशन कर सकते हैं अपने बिहाफ पर। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, इन सच सिचुएशन हुज हेल्प वुड बी नीडेड एंड फॉर व्हाट, राइट इन योर नोटबुक एज शॉन हेयर, कि जैसा कि इसमें डिज़ास्टर दिखाया था आपके चैप्टर में, तो इसी तरह के डिज़ास्टर में, इसी तरह की सिचुएशन में किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है आपको वो बताना है। तो इसका आंसर है, इन सच सिचुएशन वी नीड मैनी पीपल एंड सर्विसेज, दीज आर डॉक्टर, local people, army, scientists, red cross work, army scientist, रेड क्रॉस वर्कर्स, सिविल इंजीनियर्स, कि इस तरह की क्राइसिस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? डॉक्टर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? लोगों को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट इंजर्ड पीपल। लोकल पीपल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर फूड एंड क्लोथ्स के लिए। आर्मी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू मूव आउट पीपल हु वर ट्रैप्ड, कि उन लोगों को बचाने के लिए जो मलबे वगैरह में दबे हुए हैं। साइंटिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू फाइंड आउट एरियाज़ विच वर अर्थक्वेक प्रॉन, कि उस एरिया को ढूंढने के लिए जो अर्थक्वेक प्रॉन है। रेड क्रॉस वर्कर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? टू हेल्प इंजर्ड पीपल, कि जो इंजर्ड पीपल है उनको हेल्प करने के लिए, उन्हें फर्स्ट एड देने के लिए। और सिविल इंजीनियर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? गिव न्यू डिज़ाइन ऑफ हाउसेस, कि जो घर का न्यू डिज़ाइन है उसे प्रिपेयर करने के लिए, जैसे कि भूकंप वगैरह आता है तब इन सब की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स्थ है डिस्कस वाले टॉपिक में से, हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर व्हेन, कि क्या आपने देखा है कि आपके एरिया में लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और कब? तो आंसर में आप लिख सकते हैं, येस आई हैव सीन इन कोविड पेंडेमिक टाइम पीपल वर हेल्पिंग देयर डोमेस्टिक हेल्पर एंड माइग्रेंट लेबर्स, कि हाँ, मैंने देखा है कि कोविड टाइम में लोग किसकी हेल्प कर रहे थे? अपने डोमेस्टिक हेल्पर, जैसे कि उनके घर में काम करने वाले सर्वेंट हो गए, या माइग्रेंट लेबर जो डेली वेज लेबर होते हैं उनकी। उसके बाद
क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट है, वाई डू पीपल लिव टुगेदर इन द नेबरहुड, कि लोग नेबरहुड में क्यों रहते हैं, एक साथ क्यों रहते हैं। तो इसका आंसर है, पीपल लिव टुगेदर इन नेबरहुड सो दैट दे कैन हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस, कि जो लोग हैं वो एक दूसरे के पास या नेबरहुड में इसलिए रहते हैं ताकि कोई भी क्राइसिस हो, कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। उसके बाद थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, Imagine living in a place where there were no other houses or people around. How would it be? For example, whom would you play with? With whom would you celebrate festival and special days? Would you be scared? कि आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे कोई दूसरा घर नहीं है, तो कैसी आपकी लाइफ होगी, किसके साथ आप खेलेंगे, किसके साथ आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, और क्या आपको डर लगेगा या नहीं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ह्यूमन्स आर सोशल बींग्स एंड लिविंग अलोन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम, वी नीड सोसाइटी एंड नेबरहुड एज वी ऑल हेल्प ईच अदर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स एंड सेलिब्रेट गुड मोमेंट विथ ईच अदर। कि जो ह्यूमन होते हैं ना, वो सोशल बींग्स होते हैं, मतलब वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते, इसलिए उनके लिए अकेले रहना मुश्किल होता है, और हमें सोसाइटी की नीड होती है, नेबर्स की नीड होती है, ताकि हम डिफ़िकल्ट टाइम में एक दूसरे की हेल्प कर सकें और हम अच्छे मोमेंट को एक साथ सेलिब्रेट कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन 6 का फोर्थ पार्ट है, पीपल फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ व्हेन दे लूज पीपल फ्रॉम देयर फैमिली और देयर हाउस एंड बिलोंगिंग्स। इन न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट मंथ look for news related to such disaster, earthquake, flood, fire, cyclone, etc. in different parts of world. Collect these news report and paste them in notebook. कि आपको क्या करना है, इसमें कोई भी डिज़ास्टर जो लास्ट मंथ हुई है या फिर प्रीवियसली हुई है, आपको उसकी कटिंग करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है। तो ये सेल्फ असेसमेंट वाली एक्टिविटी है, सो डू इट योर सेल्फ। इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस आपको कट करके अपनी नोटबुक में उसे पेस्ट करना है। अगर आपकी टीचर्स बोलती हैं या आपको बोला जाता है करने को तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 7 है, योर न्यूज़ रिपोर्ट वाले टॉपिक में से मेक योर ओन रिपोर्ट विच मैंशन द फॉलोइंग, कॉज ऑफ डिज़ास्टर, डेट, टाइम, what kind of damage did it cause to lives, belongings and livelihood, which people came forward to help, which government offices or other groups. If there is no rain, crop can fail and there can be a drought, but food for people can be brought from the places so that there is no famine, which means people don't have to stay hungry and they don't die. ओके, सो यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है आपका। सो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें कोई डिज़ास्टर हो, ठीक है, उसकी डेट मेंशन हो और उसमें ये भी मेंशन हो कि कौन लोग उसमें इफ़ेक्ट हुए, किस तरह की वो डिज़ास्टर का इम्पैक्ट हुआ और किन किन लोगों ने हेल्प की। तो इसका आंसर है अगस्त 11, 2020 बिहार फ्लड का। इन बिहार अराउंड 74 lakh people in 16 districts have been affected by the flood situation so far. 23 people have lost their lives due to flood. Meanwhile, the flood situation in Bihar remained grim on Monday with 20,000 more people affected by the calamity in 16 districts. Darbhanga reported the highest number of flood-related deaths at 10, followed by Muzaffarnagar at 6, West Champaran at 4 and 2 of each in Saran and Swan, according to the State Disaster Management Authority. कि बिहार फ्लड का इसमें है कि इतने लोग इफ़ेक्ट हुए इससे, ये सब है। एंड नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब, सेकेंड पार्ट। Have people in your area ever got affected by famine or drought? Find such report of different countries from newspaper. Make your own report. कि आपको ये बताना है कि आपके आसपास के एरिया में क्या लोग ड्रॉट से या फेमाइन से, कभी फेमाइन भुखमरी होती है कि भुखमरी या ड्रॉट सूखे से कभी इफ़ेक्ट हुए या नहीं, आपको उसका एक रिपोर्ट बनानी है इसकी भी। तो आंसर है उड़ीसा हिट बाय सीवियर ड्रॉट इन जुलाई 2001, कि उड़ीसा एक बार ड्रॉट से इफ़ेक्ट हुआ था 2001 में। तो इसका आंसर है उड़ीसा हैज़ बिन रिसीविंग लेस देन नॉर्मल रेनफॉल फॉर द लास्ट 3 consecutive years. More than 1,000 villages have been affected by drought. There is no food grain production in the area. Even the fodder has become a luxury for cattle. Drought
More than 10,000 people have been affected by the drought. There have been several reports of starvation death. The Prime Minister has announced the massive relief package. The package will ensure the food will be distributed free among the affected area. कि इसमें उड़ीसा के ड्रॉट की बात है कि उड़ीसा में ड्रॉट हुआ था उससे काफ़ी ज़्यादा, और किस वजह से हुआ था, रेनफॉल ना होने की वजह से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की भुखमरी से डेथ भी हो गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एक रिलीफ पैकेज जारी किया जिसके अनुसार लोगों को फ्री में खाना डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो ये दो आपके रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट वाले थे ये भी। आप चाहे तो अपनी कोई रिपोर्ट लिख सकते हैं, मतलब वो ट्रू होनी चाहिए बट ट्रू इवेंट पे। उसके बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यू मे नीड सम हेल्प फ्रॉम दीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट और इमरजेंसी, फाइंड आउट एंड राइट देयर एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर, एड मोर नेम टू द लिस्ट। कि जब कुछ भी इमरजेंसी होती है, एक्सीडेंट होता है, तो किन इमरजेंसी नंबर्स की आपको ज़रूरत होती है आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, तो फायर स्टेशन, जैसे कि कभी कहीं पे फायर लग जाए तो उसके लिए दिल्ली फायर ब्रिगेड या फायर ब्रिगेड का नंबर 101। उसके बाद नियर बाय हॉस्पिटल आपको पता होना चाहिए अपना, जैसे कि बालाजी हॉस्पिटल मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा है, आप कोई नियर बाय हॉस्पिटल अपने एरिया का लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसका नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस नंबर 102, सबको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई बीमार हो जाए इंसान तो एम्बुलेंस को तुरंत कॉल करना चाहिए 102 पे। एंड पुलिस स्टेशन, कोई भी चोरी चकारी दुर्घटना या आप किसी खतरे में हैं या कोई डिज़ास्टर भी हो गई है आसपास, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद, मतलब ऐसा कोई क्योज हो गया है आसपास, तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं 100 नंबर पे। एंड 8 क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट टाइम्स वाले टॉपिक में से, राइट अ रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। कि नीचे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए आपको, फ्लड, रिवर, वाटर, इंजर्ड पीपल, फूड पैकेट्स, रेस्क्यू वर्क, कैम्प, डेड बॉडीज़, डेड एनिमल्स, फ्लोटिंग इन वाटर, हाउसेज, अंडर वाटर, एरियल सर्वे, ठीक है। इन सब को लेकर आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो इसका आंसर है, द कोसी रिवर गॉट फ्लडेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्णिया. As a result, many villages got engulfed in the river water. Many people died and many others had to flee from their homes. Dead bodies and human and animals could be seen floating around. When the Chief Minister of State undertook the aerial survey, many camps have been set up for those who have become homeless. People who are still trapped in flood are being rescued by a team from Air Force and Navy. The Chief Minister has announced a relief package for each affected family. कि कोसी रिवर में फ्लड आ गई थी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा विलेजेस को नुकसान हुआ था। लोगों की डेड बॉडी, एनिमल्स की डेड बॉडी ऐसे ही पानी में तैर रही थी। और ये सब सर्वे किसने किया फिर, मतलब एरिया का मुआयना किसने किया, चीफ मिनिस्टर ने, और उन्होंने सबके लिए रिलीफ फंड ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। ये कुछ मैंने समरी बता दी है इस रिपोर्ट की, बाकी आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद है क्वेश्चन 9, व्हाट वी हैव लर्नड वाले टॉपिक में से। सो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फ्लड, लुक एट द पिक्चर, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल हैव द चिल्ड्रन कम टू आफ्टर द फ्लड, राइट डाउन दैट पीपल हैड टू डू टू मेक देयर लाइफ नॉर्मल अगेन आफ्टर द फ्लड। की पिक्चर भी थी इस क्वेश्चन के साथ बट मैं वो ले नहीं पाई। सो इसमें ये पूछा है कि फ़्लड के बाद किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है लोगों को एंड कैसे गेट बैक होते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो सब आपको बताना है इसके आंसर में। तो आंसर है इसका, ड्यूरिंग फ्लड पीपल हैव टू फेस सो मैनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, लाइक सम पीपल लूज देयर होम्स, कैटल एंड इन वर्स्ट केसेस फैमिलीज टू, दे हैव टू माइग्रेट टू न्यू प्लेसेस, ड्यू टू दिस दे लूज एम्प्लॉयमेंट एंड देयर इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स। कि जब फ्लड होता है उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो क्या होते हैं कि लोगों को अपने घर खोने पड़ते हैं, अपने जानवर खोने पड़ते हैं, और कभी कभी बहुत बुरी हालात हो जाते हैं तो फैमिलीज़ तक को खोना पड़ जाता है और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। और इसकी वजह से जो उनका एम्प्लॉयमेंट वगैरह पुरानी जगह पर होता है, उनकी आजीविका होती है वो भी छूट जाती है और इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंग्स भी पीछे छूट जाती है। और अगर वो नई जगह पर जाते हैं तभी वो न्यू लाइफ को शुरू कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।